नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। जी हाँ मित्रों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम की जो तिथि के संबंध में पीएनपी श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी का जो बयान है कि जो परीक्षा है आपकी परिस्थिति को देखते हुए जुलाई के अंतिम माह तक संभवतः कंप्लीट करा ली जाएगी। तो उसके लिए जो हमारी क्विक फास्ट रिवीजन की श्रृंखला चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स थी कि सर क्विक फास्ट रिवीजन को प्रारंभ कीजिए पुनः से। तो वहीं पर हम संस्कृत सब्जेक्ट जो कि क्विक फास्ट रिवीजन की क्लास 3 है, इससे पहले 2 क्लासेज हो चुकी हैं। आई बटन पर आप इसका लिंक मिल जाएगा या अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। और मैंने एक डेडिकेट वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई कि इस समय से लेकर के क्या रणनीति तैयार करेंगे, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, उसके लिए भी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उसको बेहतर जा करके देखिए मित्रों। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास मित्रों। अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि समय से आपको सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। तो क्विक फास्ट रिवीजन का हमारा जो पहला ही प्रश्न है, पितृभ्यो नमः में पितृभ्य पद में कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है जो शब्द रूप से होते हैं उनमें शब्द रूप या तो एज इट इज पूछ लिया जाता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और कौन सी विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, या फिर कोई एक प्रॉपर शब्द दे करके आपसे पूछ लिया जाता है कि इस प्रॉपर शब्द में कौन सी विभक्ति है मित्रों। जी हाँ, तो पितृभ्यो नमः में जो पितृभ्य पद है उसमें विभक्ति पूछी गई है। तो इसके लिए आपको सभी कर्ता कारक के जो चिन्ह हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं, वह याद रखने होंगे। ठीक है, तो पितृभ्यो नमः में नमः स्वस्ति सोदा अलम में चतुर्थीय विभक्ति होती है। तो नमः जैसे संस्कृताय नमः, गुरुवे नमः, तो वहाँ पर जो भी नमः स्वस्ति स्वदा अलम ये सभी व्यक्तियाँ पाई जाएंगी। ये सूत्र होता है, इसे आप ध्यान में रख लीजिए। तो वहाँ पर जो व्यक्ति होगी वो पितृभ्य जो है आपका शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अगर मैंने आपको एक डेडिकेट वीडियो शब्द रूप के लिए प्रोवाइड की है, आप उसे बेहतर जा करके देख सकते हैं किस तरह आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारक शब्द में धातु एवं प्रत्यय बताइए। कई बार पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में कितने कारक हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि संस्कृत में जो कारकों की संख्या मानी गई है वह 6 होती है। ठीक है, हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। किसको नहीं माना गया है? संबंध एवं संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं माना है क्योंकि ये क्रिया से सीधे संबंध नहीं रखते हैं। तो यहीं पर कारक जो है क्र धातु में नुवल प्रत्यय लगने से बना हुआ है। धातु आपकी क्र है, नुवल प्रत्यय है इसमें से, और यह बन करके कारक बनता है। इसके लिए डेडिकेट अलग से क्या संधि होती है उसके लिए अलग से आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अजंता का संधि विग्रह लिखिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि संधि विग्रह का या शब्द में पूछ लिया जाता है कि इसमें संधि होगी या कोई एक प्रॉपर शब्द दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा इसका संधि विग्रह कीजिए। एक दे दिया जा सकता है या एक से अधिक प्रोवाइड किए जा सकते हैं आपको, तो इसे विशेष ध्यान रखना होगा। तो संस्कृत में जो भी संधि है आपके लिए संधि के डेडिकेट वीडियो है, आप उसे देख रहिए। तो अजंता में संधि विग्रह होगी तो अच धन अंतः। ठीक है, अच धन अंतः दोनों मिलकर के इष्टोष्टनाश्चु सूत्र के माध्यम से चा और अ मिलकर के जब बना लेंगे तो अजंता आपका निर्मित हो जाएगा मित्रों। इसलिए अजंता की जो संधि विग्रह होगा वो अच धन अंतः होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न श्लोक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कई बार क्या होता है कोई श्लोक लिखने के लिए पूछ लिया जाता है, अदरवाइज आपको एक श्लोक दे दिया जाता है और उससे पूछ लिया जाता है कि आप इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए मित्रों। तो महत्वपूर्ण सेलेक्टेड श्लोकों की वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, आप उसे आई लिंक पर देख सकते हैं, अदरवाइज चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे। तो पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमग्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये श्लोक है और ये कई बार यूपी टेट, सुपर टेट आदि में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप बेहतर तरीके से याद रखेंगे। तो देखिए, तो पृथ्व्या तीर्ण रत्नानि यानी पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और मीठे वचन, यानी जल, अन्न, सुभाषितम। सुभाषितम का मतलब मधुर वचन। ठीक है, तो पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल है, अन्न है, मीठे वचन यानी कि मधुर वचन है। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा बीते। फिर भी मूर्ख लोग जो है, मूढ़ का मतलब क्या होता है, जो लोग मूर्ख होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं वो पाषाण यानी पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको रत्न मानते हैं या रत्न की संज्ञा देते हैं। ये इसका अर्थ स्पष्ट होगा जिसे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट आपका, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। कई बार से देखो आपसे पूछ लिया जाता है कि व्यंजन संधि को देखो, मैं कई बार आपसे कहा जाता है कि आप ग्राफिकल विधि से, डेडिकेट यानी ग्राफिकल विधि से आप
आंसर दीजिए, आपको बेहतर और सटीक जो है नंबर मिलेंगे। तो देखिए व्यंजन संधि हम उसे कहते हैं, यानी जो अंतिम वर्ड है व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी यदि व्यंजन शब्दों का जो वर्ण है उनका मेल व्यंजन वर्णों से होता है तब उसमें जो परिवर्तन आता है वो आपकी व्यंजन संधि कहलाती है, या व्यंजन के साथ स्वर मिल जाते हैं तो आपकी व्यंजन संधि कहलाएगी। तो ये इस सूत्र के माध्यम से भी आप याद रख लिए कि व्यंजन संधि क्या होती है, स्वर संधि क्या होती है, इनके प्रकार आप बेहतर तरीके से ध्यान से रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यय को परिभाषित कीजिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में कितने प्रत्यय की संख्या होती है, उपसर्ग या उपसर्ग से शब्द निर्मित पूछ लिए जाते हैं या प्रत्यय से शब्द निर्मित पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ली हुई इसकी, तो प्रत्यय को परिभाषित करना है। तो प्रत्यय एक ऐसे शब्द होते हैं जो धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता बदल देते हैं। उसकी एक जाहिर सी बात, जैसे कि अगर कोई भी प्रत्यय है जैसे, तो उसके अंत में जुड़ने से उसका अर्थ ही बदल जाता है, वो आपका प्रत्यय कहलाएगा। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युपाय दारू भूताय बली में विभक्ति बताइए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। युपाय दारू भूताय बली में विभक्ति बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो इसका अर्थ समझ लिए। कई बार क्या होता है, हम इसका कोई संस्कृत वर्ड ऐसे मिल जाते हैं जिनका हमें अर्थ या समझ नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए अर्थ जानना बेहद जरूरी है। तो युपाय दारू मतलब युप दारू। युप दारू का मतलब है युप के लिए लकड़ी, यानी कि जो हवन सामग्री होती है उसके लिए लकड़ी। और भूताय बली यानी जो भूत बलि होती है, यानी जीव के लिए बलि। इसका अर्थ हो गया, आप समझ पाए होंगे। तो युपाय दारू भूत बलि, तो सूत्र होता है इसमें जो होती है वो चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, इसे याद रखेंगे। युपाय दारू भूत बलि आदि में आपकी क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पितृ शुश्रूषकः का समास विग्रह है। ठीक है, कई बार ऐसे वर्ड मिल जाते हैं हमें कि जिनको हमने अध्ययन नहीं किया है, तो बस आप समास की जो डेफिनेशन है उसके जो विग्रह करने का जो नियम है उसको ध्यान में रखेंगे और आप बिल्कुल सटीक आंसर दे पाएंगे। तो पितृ शुश्रूषकः, जो पितृ को सुनने वाला यानी पितृ के आज्ञाकारी मानने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा पितृ शुश्रूषकः, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्मच्छिकम में समास है। ठीक है, कई बार ऐसे वर्ड मिल जाते हैं जो एजिटेज और रिपीट होते हैं यूपीटर सुपर आदि एग्जाम्स में भी। तो निर्मच्छिकम मतलब होता है मक्खियों का जहाँ पर अभाव है। किसी भी व्यक्ति में किसी का अभाव होगा, ठीक है, कहीं पर कुछ भी अभाव है तो आप ध्यान रखिए वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा अव्ययी भाव। ठीक है, निर्मच्छिकम में जो होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ड आते हैं। ठीक है, प्रयत्नों के प्रकार पूछे गए हैं, कई बार बताएं तो मैं बता चुका हूँ। प्रयत्न बाह्य और अंत प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है स्पष्ट प्रयत्न में कौन कौन से प्रश्न जो वर्ड आते हैं। तो का से लेकर के माँ तक के वर्ड जो होते हैं स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। सूत्र होता है काद्यो माँ बसाना स्पर्श, यानी का वर्ड से लेकर के माँ तक के जो वर्ड होते हैं उन्हें हम स्पर्श या स्पष्ट प्रयत्न या स्पर्श व्यंजन कह देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मित्रों जो क्विक फास्ट रिवीजन की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक मोर देन शेयर कीजिए। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को निःसंक हो चुका सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो का। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।